भारत रत्न को लेकर इस वक्त देश में सियासत छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी और उसके बाद जयंत चौधरी के दादा यानी किसान नेता चौधरी चरण सिंह, स्वामी MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के थे और पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो अब ये सियासत होने लगी, क्या जो ये भारत रत्न है वो सत्ता साधने के लिए, समीकरण साधने के लिए दी जा रही, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ने पलटी मारी, जैसे ही कर्पूरी ठाकुर को नवाजा गया भारत रत्न से, और अब जयंत चौधरी कह रहे हैं कि मोदी जी में जो है चौधरी चरण सिंह की झलक दिखती है। तो हम पहुंच चुके हैं जनता जनार्दन के पास, क्योंकि चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा है। यहाँ हम जनता से समझेंगे कि कैसे देख रही है ये जनता इस सियासत को, इस खेल को। क्या वाकई जो ये भारत रत्न मिला है वो उनके सम्मान में मिला है, या समीकरण साधने के लिए जयंत चौधरी और नीतीश कुमार को तोड़ने के लिए मिला है, उनके समाज को बांटने के लिए मिला है। यहाँ पर हमारे साथ आप देख सकते हैं काफी बड़ी संख्या में जनता है। आप तमाम लोग ताली बजाइए एक बार जोर से, बहुत जोर से। कहाँ से आए आप लोग? गुना मध्य प्रदेश, सब मध्य प्रदेश। आप लोग को पता है कि मथुरा से भी है, तो आप लोग को पता है कि भारत रत्न मिला है? हाँ मिला है। हाँ स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी जी और चौधरी चरण सिंह को मिला है, जयंत चौधरी के जो दादा हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? यदि देखा जाए तो उनको काफी देर कर दी भारत रत्न देने में, बहुत पहले मिल जाना चाहिए। क्योंकि स्वामीनाथन जी ने कृषि में अच्छा काम किया था, तो जो तो उन्हें करीबन 20 साल पहले मिल जाना चाहिए था कांग्रेस का शासन में। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से उन्हें बहुत देरी कर दी, जो मोदी जी ने अब सुधारा है। तो मोदी जी ने बहुत अच्छा किया कि समय ठीक है, लेट आए तो सही आए, लेकिन उनको भारत रत्न दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये चुनावी समीकरण साधने के लिए दी जा रही है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, चुनाव तो आते जाते रहते हैं। यदि ऐसा बात होता तो पहले भी दे सकते थे, वो कांग्रेस वाले भी दे सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वो तो समय के हिसाब से जो होगा अच्छा हुआ। राष्ट्रीय लोक दल के हमारे पूर्वज कह दीजिए मथुरा से जी, बहुत अच्छा जानते हैं। बहुत अच्छा करा है, दे रहा है, दोस्त है। राजनीतिक में भारत रत्न जो दिया गया है चौधरी साहब को, ये बहुत ही गर्व का विषय है। अच्छा, रुक ये राजनीतिक साधने के लिए नहीं, ये उन्होंने किसानों गरीबों के लिए जो अच्छे कार्य किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। अच्छा, दे रहा है, दुरुस्त है, अच्छा हुआ। लेकिन जयंत चौधरी ने कहा कि मोदी जी में जो है उनको झलक दिख रही है चौधरी चरण सिंह की। भारत रत्न कोई ये छोटा मोटा पुरस्कार नहीं है। भारत रत्न एक भारत रत्न के लिए जो पुरस्कृत दिए जा रहे हैं, तो चौधरी साहब के अंदर सारी प्रतियोगिता, सारी क्षमताएं थी, सारा वो था, और किसानों के मसीहा गए जाते हैं। गरीब शोषित वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और हमारे देश के किसान, ये जो भारत रत्न का जो पुरस्कार दिया गया है माननीय हमारे श्रद्धेय चौधरी साहब को, वो राजनीति से प्रेरित ना होकर उनके कार्य क्षेत्र को देख दिया गया है। लेकिन बात दरअसल ये है ना कि 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। चौधरी चरण सिंह के जो पोते जयंत चौधरी, उनके ऊपर लठ बजाई गई थी, देखा देर हाँ बिल्कुल आया जी। लखीमपुर खीरी में हुआ था लाठीचार्ज। समय रहते रहते परिस्थिति बदल जाती है। अब किसानों की सुध आई, लेट आई, लेकिन दुरुस्त आ रही है, अच्छी बात है। अब चौधरी साहब का सम्मान किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये अब जाके आने वाले भविष्य में किसानों की जो समस्या है उनका भी एक विधि पूर्वक निस्तारण किया जाएगा। 10 साल हो गए, MSP क्यों नहीं लागू हुआ? MSP लागू हुआ है, कौन कह रहा है MSP लागू नहीं हुआ? MSP लागू हुआ है, लेकिन उससे कुछ क्षण जो रह रहे हैं वो इसको प्रॉपर जमीन पे कहाँ पे लागू होगा? देखो CA भी लागू हो गया, और 1 नेशन 1 रैंक पे 1 रैंक 1 पेंशन भी लागू हो गई। सबको टाइम लगता है, सब में टाइम लगता है। कहाँ ला रहे हैं नॉलेज आप? कहाँ में लागू हुआ है? कहाँ पर 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं हुआ? कहाँ में लागू हुआ? सारा देश में लागू हुआ है। 1 रैंक 1 पेंशन हमारे सैनिकों के लिए था, उनको लागू हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा जो मुद्दा का विषय था कि भारत रत्न जो दिया गया है, चौधरी साहब इसके लिए किसान गरीबों के एक वो परचाए रहे हैं, और एक खेती, इसके माध्यम से, भारत रत्न के माध्यम से हमारे देश के किसानों को एक नई ऊर्जा मिलेगी, और लगेगा मोदी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और हमारे जैसे किसानों के लिए कुछ सोच रही है। अच्छा, लेकिन बात दरअसल ये कि जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि मोदी जी हार से इतना घबरा गए हैं, बौखलाहट में है कि अब ये देखिए भारत रत्न भी जो है खिलौने की तरह बांट। मोदी जी घबराए नहीं है। 400 पार का जो नारा दिया है, उसको जो गारंटी की जो बोल रहे हैं, वो गारंटी पूरा करने के लिए छोटे छोटे दलों को जोड़ना पड़ेगा। आपको लगता है कि ये जो भारत रत्न मिला है ये ठीक है और पहले मिलना चाहिए? भारत रत्न
जो दिया जाता है भारत रत्न, जिन्होंने सामाजिक कार्यक्रम बहुत अच्छे किए हो, समाज में जिनकी वैल्यू रहती हो, जिनके आदर्शों को फॉलो किया जाता हो, उन लोगों को भारत रत्न दिया जाता है, जो कि प्रेरणा का स्रोत होते हैं। हमारे चौधरी साहब को जो दिया गया है ये बिल्कुल ही बहुत ही लेट दिया गया, कांग्रेस के टाइम में दे देना चाहिए था। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि जो भारत रत्न मिला है इससे क्या जो किसानों की नाराजगी थी, जो किसानों की समस्याएं परेशानियां थी, वो दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? देखो, किसानों की परिस्थितियां, जो किसानों की परेशानियां हैं, उनके लिए मोदी सरकार ने कदम उठाया है और हम उम्मीद करते हैं जैसे चौधरी साहब को ये भारत रत्न दिया गया है, ये चौधरी साहब को ना देखे पूरे किसान वर्ग को, और जो जाटों की राजनीति आप जो बोल रहे हो, जाटों को साधने के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव हमारे हरियाणा में भी है, यूपी में भी है और आसपास के क्षेत्रों में राजस्थान में भी है, तो चौधरी साहब के माध्यम से ये राजनीतिक समीकरण भी सेट किया गया है। और लेकिन ये किसानों के शोषित जो हमारे चौधरी साहब थे, और ये किसानों के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है उसमें किसानों की आय दोगुनी होगी या अपना और जो चीजें सरकार का जो एजेंडा है, इसके बारे में एक पॉजिटिव अप्रोच सरकार ने दिखाई है और देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब आपको लग रहा है कि ठीक काम कर रही है मोदी सरकार तो ठीक काम कर रही है किसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए। ये समस्या का विषय था। अब उसमें से एक बहुत बड़ी समस्या जो थी किसानों की, जिसको के बेरुखी का आरोप लगाया जा रहा था, उस बेरुखी के आरोप को सरकार ने चौधरी साहब के माध्यम से एक स्टेप उठाया है। लेकिन ये भी कहा जाए कि अगर चौधरी चरण सिंह जिंदा होते तो ऐसे भारत रत्न को लात मार देते, जहाँ पे किसानों को कहा गया, किसानों को जो है 13 महीने आंदोलन करना पड़ा, आतंकवादी तक कहा गया, 700 किसान शहीद हो गए। अब जाकर के उनको मनाने के लिए जानने की किसान नाराज है, तोड़ने के लिए जयंत चौधरी लालच में आकर कैसा काम कर रहे हैं? तो जयंत चौधरी जी का लालच में कहना बहुत गलत बात रहेगी ये बात, क्योंकि देखिए एनडीए, अब जो हमारे आज की प्रदेश की जो राजनीति है वो चल रही है सामूहिक, गठबंधन के जो अलायंस जुड़ते हैं, गठबंधन के बाद अलायंस चले जाते हैं, चुनाव से पहले गठबंधन हो रहा है। तो ये चौधरी साहब के टाइम पे भी अगर आपने देखा होगा, पहले भी टाइम बना था, राजग बना, यूपीए बना, इंडिया अलायंस बना है। तो ये तो समय समय पर परिस्थितियों को देखते हुए राजनीतिक दलों का गठजोड़ होता रहता है और जाते रहते हैं। और भाई क्या कहेंगे, आप लोग क्या कर रहे थे? डिप्लोमा कर रहे हैं। डिप्लोमा कर रहे हैं। तो ये बताइए कि देश में क्या चल रहा है माहौल? देश में 10 साल कैसा रहा? अच्छे दिन आए कि नहीं आए? मोदी जी के राज में कैसा रहा? बिल्कुल आए, इतना गए हैं, बहुत राम राज आ गया। राम राज आ गया। और क्या क्या आया? बस अब यही चाहते हैं कि ये अपना जो ये कौन सा मंदिर टूटने वाला है, जो मंदिर टूटने वाला है, अरे ये जो ज्ञान मापी मंदिर, हाँ। उसको भी तोड़ के वहाँ पे मंदिर बनाया जाए। अच्छा, और फिर मथुरा में जो तिरुपति जी है वहाँ भी बनना चाहिए, वहाँ भी बनना चाहिए, है ना? हाँ, हिंदुस्तान नाम ही है, हिंदुओं का स्थान, तोड़ देंगे, हिंदू राष्ट्र आना ही चाहिए, हिंदू राष्ट्र आना चाहिए। बस इतना ही तो कहना। आपके लिए मुद्दा हिंदू मुसलमान है या विकास है? विकास। तो फिर आप तो मस्जिद और मंदिर की बात कर रहे हो। आप जैसे यूथ अगर बात करेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ? यूथ, जैसे आप यूथ की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए कि देश में कितने IIT खुले, कितने एम्स खुले, कितने अच्छी कॉलेजेस हुए, यही चाहिए ना आपको कि आप मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट करोगे? ये तो बहुत पुराना मुद्दा हो गया। हम दोनों के देख के चलेंगे, दोनों को देख देख के चलेंगे। आप जैसे कि मैं एक यूथ हूँ, यूथ एक मुसलमान यूथ से आप बात करके देखिएगा, हाँ, और उनका बात और हमारा बात दोनों में अलग अलग बात है। क्या मतलब क्या आप देखेंगे? मुस्लिम यूथ क्या बोलते हैं? मुस्लिम यूथ तो आप जानते ही हैं। जैसे नहीं बताइए, हम भी समझना चाह रहे हैं ना, क्या बोलते हैं? जैसे कि आप देखते हैं, हम जैसे हिंदू हैं, हाँ। उनके जैसे जहाँ पे भी उनका मस्जिद वगैरह होता है, तो हम भी उनके साथ, अगर मेरे भी दोस्त हैं उनके साथ, तो जाते हैं, तो हम भी चले जाते हैं उनके साथ। पर वो हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे साथ नहीं जाएंगे, उन्हें कुछ और लगता है कि क्या है, कैसा है, ऐसा ऐसा। मतलब ये कहाँ का टॉपिक आप लिया है? कहाँ में ये सब हुआ है? यहाँ पे खुद दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में हो रहा है? मतलब ये कहाँ में आप पढ़ते हैं? यहाँ पे ओखला में आप आ जाइए। हाँ, ओखला में IIIT दिल्ली। अच्छा, वहाँ पे पढ़ते हैं। तो मतलब आपके हिंदू मुसलमान मुद्दा है। चलिए ठीक है, ये मतलब ये देश के यूथ है। आप सोचिए कि देश के यूथ का क्या सोच हो गया है, उससे समझ क्या आप बताओ, कैसे दिन आए हैं आपके? अच्छे दिन आए? दिन देखो क्या है, दिन प्रतिदिन लोगों का मनोरंजन सुधरेगा तो दिन अच्छे आते जाएंगे। दिन का तो ऐसा है। अच्छा, तो आपके हिसाब के ऊपर आपके दिन कैसे आए? अच्छे हैं, बढ़िया। अच्छे दिन आ गए? हाँ, अच्छे दिन। राम राज आ गया? राम राज्य का परिभाषा क्या बनाते हैं? आप राम राज्य का मतलब क्या है आपके हिसाब से? बीजेपी कह रहे राम राज आ तो गया, आप क्या समझते हैं? राम राज्य मतलब होता है क्या? जहाँ पे सब लोगों- खुशहाली हो, बस, सब अच्छा शांति हो, प्रिय, अच्छे खुशी से रहे सब लोग, हाँ, वो है राम सबको राज्य। रोजगार मिल गया हो। सबको रोजगार तो कभी दुनिया में नहीं मिला आज तक। अमेरिका में सबको रोजगार नहीं मिला, आप हिंदुस्तान में रोजगार ढूंढ रहे हैं सबको। तो मतलब मोदी रोजगार जी का मतलब क्या है आप बताओ? किसको काम नहीं मिल रहा है? अब है। सबको 1 लाख रुपए का नौकरी तो नहीं मिल सकता ना। लेकिन 10,000 15,000 का नौकरी हर आदमी को मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है काम करने वाला? जो योग्य हो, जो पढ़ लिख रहा हो, जो काबिलियत है जिसके अंदर, उसको तो मिलना चाहिए ना। काबिलियत की परिभाषा क्या है आप बताओ ना?
आप 20,000 का काम नहीं कर सकते, 1 लाख का ही काम करोगे, यही है कि काबिलियत आपके हिसाब से। आपकी रोजी रोटी चल जाए उतना काम करने का आपको अगर काम मिल रहा राहुल है गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सैलरी सुने, कोई भी किसी को प्रधानमंत्री बना दो, सबको 1 लाख की नौकरी नहीं दे सकता हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए महीने की है, तो मैं 15,000 रुपए का 1 लाख आदमी खोज रहा हूँ, नहीं मिल रहा है मेरे को 15,000 रुपए का 1 लाख तनख्वाह में। हाँ, कोई बताओ, आप बेरोजगार है बोल रहे हो तो बताओ ना, 1 लाख आदमी चाहिए 15,000। ये बेरोजगार है, दीजिए हाँ हाँ पक्का देंगे, आप बोलो हाँ? 1 लाख रुपए की है उनका सैलरी अभी। देंगे हाँ 15,000 की सैलरी देंगे इनको, पक्का 100%। चलिए ठीक है। और तुम भी रोजगार हो, बेरोजगार हो, रोजगार इनको भी चाहिए। तो बच्चे को नहीं ले सकते ना कोई। दे सकते हैं। हाँ